आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या नगरी पर हैं, क्योंकि राम मंदिर बनने से पहले वहां भूमि पूजन का मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। अब ऐसे में आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ले आए हैं अमीश त्रिपाठी को, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पौराणिक कथा लेखक हैं। इनकी किताबें करोड़ों में बिकती हैं और खास बात यह है, पौराणिक कथाएं लिखते हैं लेकिन उन्हें पढ़ते हैं युवा, यंग लोग। यह सबसे दिलचस्प बात है। और एक दो बातें इनके बारे में बताता हूं। अमीश त्रिपाठी के बारे में, इनका नाम फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आ चुका है। उससे आप अंदाजा लगाइए इनकी किताबें देश और दुनिया में कितनी पसंद की जाती हैं। इनकी खास बात ही यह है कि ये लिखते हैं भगवान राम के बारे में, भगवान शिव के बारे में, सीता माता के बारे में, सारी पौराणिक पुरानी कथाएं, माइथोलॉजी। और फिर भी आज की पीढ़ी के युवाओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं। पता नहीं ये जादू कहां से कैसे लाते हैं। इनकी शिवा ट्रायलॉजी हो, रामचंद्र सीरीज हो, बांध लेते हैं आज की पीढ़ी को। बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर अमीश त्रिपाठी। नमस्ते मानक, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। मैं खुश हूं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ पढ़ा ही नहीं, जिया है रामायण को, भगवान राम को। और अब जब राम मंदिर से पहले भूमि पूजन का मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, इतनी धूमधाम से हो रहा है, आपके लिए तो बेहद खास दिन होगा। हाँ, खास तो है, और मेरे हिसाब से हर भारतवासी के लिए ये खास है। विदेशी आक्रांता आए थे 500 साल पहले। उनने हमारे प्रभु के मंदिर को ध्वस्त किया था, और सिर्फ श्री राम के मंदिर को नहीं, बहुत से मंदिरों को। पिछले 1000 साल में बहुत ही आक्रमण हुए हैं हमारे ऊपर। सबसे पहले तो सेंट्रल एशिया के जो तुर्की थे वो आए, विदेशी, और फिर उसके बाद यूरोपियन आए। और ये जो विदेशी आक्रांता थे वो सिर्फ भारत देश नहीं आए, कई पूरे दुनिया भर में फैले थे वो। और जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, आप इजिप्ट देख लीजिए, फेरोनिक इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रेको रोमन, सब के सब ध्वस्त हो गए हैं, सब मर गए हैं। सिर्फ एक भारत देश आज भी जिंदा है। और एक बड़ा सुंदर शेर है, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। हम अपने देवी देवताओं से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। ये जो मंदिर का जो पुनर्निर्माण जो हो रहा है, मेरे हिसाब से एक तरह से ये एक स्टेटमेंट है भारत देश का पूरी दुनिया को, कि हम सनातन हैं, हम मरेंगे नहीं। ओके, अब आप खुद लंदन से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो मैं जाहिर है ये जरूर पूछूंगा कि दुनिया भर से, हिंदुस्तान और खास तौर से अयोध्या के इस इवेंट को, इस कार्यक्रम को कैसे देखा जा रहा है, किस तरह के संदेश के रूप में देखा जा रहा है? क्योंकि जाहिर है सब संविधान के अंदर ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद अब वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, बिल्कुल कानून के मुताबिक। लेकिन फिर भी कई जगह शक व शुबा हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। अभी भी बाहर से कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो भारत देश का हरदम विरोध करते हैं, और कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जो आम जनता है पश्चिमी देशों में, उनको इस विषय के बारे में ज़्यादा इतनी जानकारी है नहीं। कई कारण हैं इसके। भारत देश के बारे में अभी पिछले 5-10 सालों में ही वो थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। पहले तो भारत देश के बारे में इतना सोचते ही नहीं थे। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है और हम एक प्रभावशाली देश उभर के आ रहे हैं पिछले 5-10 सालों में, तो फिर धीरे धीरे हमारी छवि भी बढ़ रही है। तो इस इशू पे अगर आप पश्चिमी जो आम आदमी हैं उनसे पूछें तो मेरा सवाल सिर्फ अयोध्या, राम मंदिर निर्माण, भूमि पूजन, इससे जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है या हिंदू जो हैं आज के, वो उग्र हो गए हैं, वो अग्रेसिव हो गए हैं, वो असर्टिव हो गए हैं। मैं बाहर इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से कैसे देखा जा रहा है इसको। मैं मान रहा हूं आपकी बात। कुछ लोग हैं स्पेशली जो थोड़े मीडिया में, पश्चिमी मीडिया में, कुछ थोड़े एकेडमिया में, हाँ, जो ये कहते हैं। लेकिन
ज्यादातर जो आम आदमी है, अगर आप पूछें कि हिंदू शब्द अगर कोई बोले तो उनके दिमाग में क्या आता है, या भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म के बारे में बात करें तो ज्यादातर लोग बोलेंगे योग, गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी। तो हिंदुओं की जो छवि है आम आदमी में एक्चुअली काफी अच्छी है, योग के कारण और गौतम बुद्धा के कारण और महात्मा गांधी के कारण। तो जहां तक पश्चिमी आम आदमी, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, वो जो धार्मिक रिलीजन्स जो हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इनके बारे में वो ज्यादातर अच्छा सोचते हैं। आप देखेंगे एक टर्म है इंडियंस के लिए, यहाँ पे यूके में भी, यूएस में भी हमें मॉडल माइनॉरिटी बुलाया जाता है। मॉडल माइनॉरिटी मतलब जो दूसरे जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनकी तरह हम थोड़े अलग हैं, क्योंकि हम कानून को मानते हैं। जो इंडियंस जो हैं यहाँ पे ज़्यादातर कानून को मानते हैं, ज़्यादातर कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, कुछ खून खराबा नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, अच्छे टैक्स भरते हैं। आप देखेंगे यूके, यूएस, यूरोप में जो इंडियन जो इमिग्रेंट्स हैं, आम तौर पर उनकी आमदनी जो गोरे जो हैं उनसे ज़्यादा है। तो उनके जो आम तौर पे जो गोरे जो हैं, जो वाइट स्किन लोग जो हैं, जो उनके दिमाग में जो इंडियंस हैं उनकी छवि काफी अच्छी है। करेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको अयोध्या पे ला रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप उस पर दिन भर बोल सकते हैं इसीलिए बीच बीच में आपको रोकना पड़ेगा। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज अमीश, वो है अयोध्या, भगवान श्री राम, राम मंदिर। अब एक थॉट ये भी है कि ये राम मंदिर बनने के बाद, इसके बनने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो हमेशा से रहा है हिंदुस्तान में, कुछ लोग कहते हैं वो बढ़ेगा और कुछ लोग कहते हैं कि इस विवाद का अंत हो जाएगा, एक नए हिंदुस्तान का उदय होगा यहां से। आपको क्या लगता है? मेरा मानना है एक नए हिंदुस्तान का उदय होगा। देखिए, कई हद तक हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट इतिहासकार हैं उनने देश के साथ नाइंसाफी की है। अगर वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं तो तुर्की कॉलोनियल रूल को इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं भाई? जो हमारे ऊपर जिनने आक्रमण किया था, जिनने हमारे ऊपर राज किया था, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान या मुगल कहते हैं, वो भाई भारतीय मुसलमान नहीं थे, वो तो विदेशी थे, तुर्की थे। मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब पिक्चरों में भी जो आप फिल्म्स देखेंगे उनमें भी ये कंफ्यूजन फैला दिया जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को दिखाते हैं रणवीर सिंह से, लेकिन अगर किसी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को दिखाना है तो किसी गोरे को खड़ा कर देंगे। भाई अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह की तरह नहीं दिखता था, अकबर ऋतिक रोशन की तरह नहीं दिखता था, वो विदेशी थे, सेंट्रल एशियन थे। हमें वो चीनी दिखते, चाइनीज, वो हिंदुस्तानी नहीं दिखते वो लोग, तो वो विदेशी थे। इसीलिए हमें पूरे भारत, सब हिंदू मुसलमान सबको समझना पड़ेगा कि जो पुनर्निर्माण जो हो रहा है राम मंदिर का, और जो भी दूसरे मंदिरों जिनको तोड़ा है, वो भारतीय मुसलमानों ने नहीं तोड़ा था, विदेशियों ने तोड़ा था। तो भाई हम दोनों में, मतलब भारतीयों में लड़ाई होने की क्या जरूरत है? ओके, हम तो सवाल उठा रहे हैं विदेशियों की तरफ। बाबर तो विदेशी था, भारतीय थोड़ी तो था, वो तो फरगाना से आया था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी भी विदेशी था। ओके, महमूद गजनी भी विदेशी था, सब तुर्की थे। ओके, मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा, और मुझे लगता भी है जिस तरह की किताबें आप लिखते हैं और जो बातें आप ढूंढ कर लिखते हैं, शायद आपने खुद भी माना था कि आप 10 पन्ने लिखने के लिए हजारों पन्ने पढ़ते हैं। इसीलिए अब जबकि राम मंदिर और अयोध्या के इतिहास की बात हो रही है, सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज की बात हो रही है उससे जुड़ी हुई, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपकी रिसर्च में सामने आई हों, अयोध्या से जुड़ी, भगवान राम से जुड़ी, मंदिर से जुड़ी, जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। ये जो पहली जो कहानी है, ये हमारे लोक कहानियों में प्रचलित है। वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब रावण युद्ध के भूमि में मर रहा था, मतलब घायल हो गया था, मर रहा था, तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने प्रभु लक्ष्मण को कहा था
कि भाई रावण हमारा शत्रु होगा, लेकिन ज्ञानी तो था, माँ सरस्वती की कृपा थी उसके ऊपर, तो उससे जाके सीखो। और प्रभु श्री राम ने प्रभु लक्ष्मण को ये कहा कि क्योंकि तुम रावण से जाके सीखोगे, तुम उसके साथ इज्जत से पेश आओगे। तो अब सोचिए, ये प्रभु श्री राम की उदारता देखिए, उनका सेंस ऑफ ऑनर देखिए कि जो उनका शत्रु है उसके प्रति भी जिस उदारता से, जिस मान से वो पेश आते थे, उनसे शायद हम भी सीख सकते हैं कि हर किसी से कुछ सीखना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, एक रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर लाइन है, प्रभु श्री राम के ही शब्द हैं कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कि कोई भी पुरुष, कोई भी नारी, कोई भी नपुंसक भी कहा गया कि कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, अगर तुम छल कपट छोड़ दो और एक दूसरे से प्रेम करो और मेरे पास आओ, तो तुम सब मेरे लोग हो। अब सोचिए ये कितनी उदारवाद की बात है, इतना इंक्लूसिव बात है, और ये प्रभु श्री राम ने कहा था, इससे हमें सीखना चाहिए। उनने कुछ भेदभाव नहीं किया। मर्द हो, औरत हो या नपुंसक हो, कोई भी जीव जंतु हो, कुछ भेदभाव नहीं। ओके, मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने कुछ 2-3 बातें और बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जैसे आपने बताया कि ये बात सही है, और ये सब जानते हैं कि चाहे ये पीढ़ी हो या इससे पिछले वाली पीढ़ी हो, जो टीवी पर महाभारत और रामायण के सीरियल दिखाए जाते थे दूरदर्शन पर, उतना ही ज्ञान है उन लोगों का रामायण और महाभारत के बारे में, अगर उन्होंने पढ़ी नहीं है तो। हमारी पौराणिक कथाएं, उसमें टीवी सीरियल्स में तो जिक्र होता है कि उसमें एक लक्ष्मण रेखा भी थी जो लक्ष्मण जी ने खींच दी थी, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। वाल्मीकि रामायण में नहीं। वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में है। लेकिन रामचरितमानस में भी जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की थी, उसमें भी लक्ष्मण रेखा का ऐसे वर्णन नहीं किया गया है जैसे टेलीविजन सीरियल में था। लेकिन मैं रामानंद सागर जी की बहुत इज्जत करता हूँ। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उनने धर्म के लिए, भारत के लिए बहुत योगदान दिया है उनने। लेकिन हाँ, उनका जो नजरिया था वो भी थोड़ा अलग था। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि इतने रूप हैं प्रभु के, और उनसे जुड़ने के लिए अलग अलग कहानियां भी हैं। जैसे एक कहानी तो क्या फर्क पड़ता है। एक कहानी आपने ये भी बताई, आपने बताया कि जो रावण का वध किया और जो पूरी लंका की लड़ाई जीती, युद्ध जीता, उसमें सीता जी का भी रोल था। हाँ, एक आप सही कह रहे हो भरत। ये कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने 3 रामायण की रचना की थी। एक तो है वाल्मीकि रामायण, और 2 और हैं। दूसरी है आनंद रामायण, और तीसरी है अद्भुत रामायण। तो और तीनों रामायण में कई फर्क हैं। तो आनंद रामायण में शुरुआत होती है एक भीषण युद्ध के साथ, जो रावण और प्रभु दशरथ के बीच हुई थी, और वो भी समुद्र के पास। तो इससे प्रेरणा लेके मैंने अपनी किताब रामसायन ऑफ इक्ष्वाकु में, रामसायन ऑफ इक्ष्वाकु में एक युद्ध लिखा था मैंने। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अद्भुत रामायण में है। अद्भुत रामायण में 2 रावण हैं, एक छोटा रावण है और एक बड़ा रावण है। बड़ा रावण ज्यादा शक्तिशाली है, और बड़े रावण का वध प्रभु श्री राम ने नहीं, सीता माँ ने किया। और ये अद्भुत रामायण है, कहते हैं इसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी। तो अद्भुत रामायण में एक बड़ा सुंदर एक श्लोक भी है। ये आपने महाभारत का तो सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तो उसका एक अलग वर्णन है अद्भुत रामायण में, जिसमें कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुव्रत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा प्रकृति संभव। कि जब भी अधर्म बढ़ेगा या धर्म घटेगा, तो याद रखना, सुव्रत मतलब जो अच्छे व्रत जो रखता है, याद रखना सुव्रत कि माँ प्रकृति आएंगी, माँ प्रकृति हमारी रक्षा करेंगी, माँ प्रकृति धर्म को बचाएंगी। ये भी एक अलग इंटरप्रिटेशन और एक आपने बताया कि शूर्पणखा जो थी वो बड़ी सुंदर थी, जबकि हमें जो टीवी पर दिखाया गया रामायण सीरियल में, वो तो बहुत ही बदसूरत दिखाया गया शूर्पणखा को।
नहीं, देखिए ये ऐसा है कि जो संस्कृत जो शब्द जो हैं उनके धातु को समझना पड़ता है, उनके रूट्स को, तभी वो समझ में आता है। जैसे अगर हम भारत कह रहे हैं तो भारत का मतलब क्या है कि जो भरत की संतान है, तो अगर मतलब सुमित्र के संतान को सौमित्र कहते हैं, भरत की संतान को भारत या भारती कहते हैं। ओके। तो जो शूर्पणखा है, इसका धातु क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो शूर्प जो है, जो विनोइंग बास्केट जो होता है ना, जो जिससे धान को वो करते हैं, गेहूं को, तो आप उसको उल्टा करेंगे तो बड़ा ये थोड़ा स्मूथ दिखता है। और नखा मतलब नेल्स, तो शूर्पणखा मतलब मैनिक्योर्ड नेल्स, जो बहुत ही स्मूथ जो नेल्स है। भाई ये तो वही फैशनेबल महिला ही करेगी ना, तो उसके नाम में भी एक मीनिंग है। अच्छा, एक पुष्पक विमान के बारे में भी आप बताते हैं। पुष्पक विमान के बारे में अक्सर चर्चा होती है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बताइए उस जमाने में कौन सा विमान उड़ने वाला था, हवाई जहाज तो अभी बने हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि हवाई जहाज था उस जमाने में कि नहीं। मैंने एक इंटरप्रिटेशन लिया है, क्योंकि मेरे मैंने जो रामचंद्र श्रृंखला लिखी है, उसमें मैंने पुष्पक विमान दिखाया है, और उस पुष्पक विमान की प्रेरणा मैंने विमानिका शास्त्र से ली है। लेकिन वो असली में था कि नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके द्वारा आपके दर्शकों को, कि हमारे जो पूर्वज थे उनने विज्ञान में बहुत ही एडवांसमेंट्स किए थे। करीब 30 लाख हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट में, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनने टैली की है नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ने। ये पूरी प्राचीन दुनिया का मतलब जो भी प्राचीन कल्चर्स है, ग्रीस, इजिप्ट, सबको मिला लीजिए 30 लाख नहीं बनते हैं। हमारे सिर्फ एक हमारे पूर्वजों ने 30 लाख ये कॉपीज, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिख डाले, और उसमें क्या क्या ज्ञान छिपा है, गणित का, एस्ट्रोनॉमी का, मेटलर्जी का, और हमने कई हद तक उसे रिसर्च किया ही नहीं है, अनुवाद ही नहीं किया हमने। मैं यही पूछने वाला था आपसे। मेरी गलती हमारी है। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने अपने पूर्वजों के धरोहर को, के ज्ञान को हमने समझा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं। ये अब जबकि हर जगह भगवान राम की चर्चा हो रही है, आपने भगवान राम के बारे में इतना रिसर्च, इतना शोध किया है, पता नहीं कितनी किताबें और कितने कागजात आपने पढ़ लिए, आपने कैसे समझा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को? कई बार देखिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो टर्म है, इसका अगर अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो कई बार लोग इसका अनुवाद करके परफेक्ट मैन में अनुवाद कर देते हैं, जो आधा अनुवाद होगा, क्योंकि वो पुरुषोत्तम का अनुवाद है। अगर उसमें आप मर्यादा जोड़ दें तो मतलब बन जाता है आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉज, जो कानून को मानने वाला जो सबसे श्रेष्ठ जो प्राणी जो है। प्रभु श्री राम से शायद हम ये सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके अमीश, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 पर आकर इतनी पुरानी दिलचस्प कहानियां सुनाने के लिए, और ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपके हिसाब से अब अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनने के बाद आज की युवा पीढ़ी और ज़्यादा आकर्षित होगी हमारी पौराणिक कथाओं के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मानव, जय श्री राम। थैंक यू।